हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और इस अध्याय को आपने पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और उसका उत्तर भी देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन नहीं है? मनुष्य, पशु, वनस्पति जात, चट्टान। तो आप सभी को पता है चट्टान जो होती है वो जैव संसाधन नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? इसमें से कौन जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय? चट्टान, खनिज, इनमें से कोई नहीं, सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मृदा, खादर, रेगर, बांगर। तो आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, उसको हम लोग रेगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मृदा को खादर, बांगर, लाल मृदा, पीली मृदा। तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, जैव संसाधन, अनवीकरणीय, प्रवाह। तो वो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो बांगर और खादर जलोढ़, काली, लाल, पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि बांगर और खादर मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर और खादर के रूप में पाया जाता है। जो नया बांगर होता है उसको हम लोग खादर, और जो पुराना होता है उसको बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8, खादर, बांगर, लाल, लेटराइट। तो वो होती है हम लोग का बांगर, क्योंकि वो पुराना हो चुकी होती है, इसलिए उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा बोले जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो आप सभी को शायद पता होगा, 43, 27, 30, 40। तो ऑप्शन नंबर 27 आप सभी को पता ही होगा कि उसमें पाई जाती है पठारी भाग। नेक्स्ट है कि समापत्तिया के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 6। तो इसका सही आंसर होगा 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1992, 1997, 2005, 2012। तो आप सभी को पता ही होगा 1992 को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह, वन भूमि। तो आप सभी को पता है जिसमें हम लोग कृषि कर सकते हैं उसको हम लोग कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जो ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण थे। तो आप सभी को पता है कि उद्योग, मानव बनाया, मशीन, मकान, बांध, परिवहन, साधन। ठीक है, परिवहन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जो नई जलोढ़ होती है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने हैं? तो 2 प्रकार, खादर, बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपनी राय जरूर दें कि कैसी लगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।